ठीक है। तो वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में क्या हो गया, प्रेफरेबल फ्रेगमेंटेशन। आप सेम वे में एक फ्लो चार्ट बना सकते हो क्लोरोफाइसी का मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, इसमें आप लिख लिए वेजिटेटिव, एसेक्सुअल, सेक्सुअल, यहाँ पे टाइप्स में लिख लिए फ्रेगमेंटेशन, यहाँ पे स्पोर फॉर्मेशन, उसमें भी ज़ूस्पोर, एंड हियर ऑल 3 टाइप्स। ठीक है, आइसोगैमी, एनाइसोगैमी एंड ओगैमी। क्लियर। asexual reproduction का हो गया। द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शोज कंसिडरेबल वेरिएशन, क्योंकि यहाँ पे अपने आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर भी 3 वेराइटीज दिख रही हैं, एदर द गैमेट इज आइसोगैमी और एनाइसोगैमी और ओगैमी। Some commonly found green algae are Chlamydomonas unicellular, Volvox unicellular, colonial, Ulothrix, filamentous, Spirogyra, filamentous, Chara is a developed algae। ठीक है बेटा, जैसे मैंने इंट्रोडक्शन के टाइम बताया है कि कोई ऐसा एक ऑर्गेनिज्म होगा, एक ही नहीं होगा, कई हो सकते हैं, एक ऐसे हाईली इवॉल्व उस कैटेगरी के ऑर्गेनिज्म होंगे जो नेक्स्ट डिवीजन से आपके लिंक बना रहे होंगे। क्लियर। तो कारा इज वन अमंग देम, जिसको ब्रायोफाइटा से लिंक बनाए। ठीक है, जिसके कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होंगे जो ब्रायोफाइटा आपका नेक्स्ट डिवीजन जो है प्लांट किंगडम उसे मैच करेगा। ठीक है, when we complete the algae completely, then I will discuss about the some specific algae like Chara, Chlamydomonas, ठीक है, Spirogyra, Chlorella, इन और वॉल्वॉक्स की कॉलोनी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, तो एक आपका शॉर्ट लेक्चर रहेगा जिसमें आप कुछ एल्गी के बारे में देखेंगे। क्लोरोफाइसी को समराइज करें, द क्लोरोप्लास्ट मे बी डिस्क्राइब्ड प्लेट लाइक रेटिकुलेट, cup shaped, spiral, ribbon shaped in different species. Most of members of Chlorophyceae have one or more storage body called pyranid located in the chloroplast. What is pyranid? ये आपका क्वेश्चन है। फिर आप यहाँ पे देख रहे हो कुछ एल्गी, दिस इज वॉल्वॉक्स। ठीक है, वॉल्वॉक्स की कॉलोनी है, इसमें ये जो आपको डॉट डॉट स्ट्रक्चर दिख रहे हैं वो एक सिंगल वॉल्वॉक्स है। ठीक है, वॉल्वॉक्स इज यूनिसेलुलर बट कॉलोनियल। तो वॉल्वॉक्स से डायरेक्ट पूछे जाने वाला और गलत होने वाला आंसर है बेटा, वॉल्वॉक्स यूनिसेलुलर है लेकिन कभी भी आपको सिंगल नहीं दिखेगा, हमेशा कॉलोनी दिखेगी। ठीक है, एंड ये जो मैं मार्क कर रही हूँ अब, दिस वन इज न्यू डॉटर कॉलोनी। ठीक है, ये डॉटर कॉलोनी है, एंड इस इमेज आपको ये अब मार्क कर रहे हैं हम, बड़ी वाली दैट इज पेरेंटल कॉलोनी। ठीक है, बाकी हम वो से पढ़ाएंगे तो उसके बारे में बताएंगे। तो पेरेंटल कॉलोनी के अंदर नंबर ऑफ वॉल्वॉक्स फिक्स होते हैं, कितने वॉल्वॉक्स होंगे पर्टिकुलर स्पीसीज में वो फिक्स होता है उनका, और एक टाइम के बाद उसी कॉलोनी में कुछ डॉटर कॉलोनी बनती हैं और वो डॉटर कॉलोनी इस कॉलोनी से निकल के बाहर अपना ग्रो करेंगी। जैसे आप फैमिली में देखते होंगे, एक बड़ी फैमिली है, आपके दादा परदादा लोगों की जुड़ी हुई फैमिली है, वहां से एक फैमिली अलग हुई, छोटी सी फैमिली दैट इज न्यूक्लियर फैमिली बना लिया उन्होंने, वो अलग जॉब वॉब कर रहे हैं, वहां जॉब की वजह से या किसी भी वजह से वो चले गए और वहां पे वो डेवलप हो गए। ठीक है, सेम वे में वॉल्व वर्क करते हैं। फिर आप यहाँ यूलोथ्रिक्स देख रहे हो, पेडियस्ट्रम देख रहे हो, ओडोगेनियम देख रहे हो, सिफेलिरस, कैडोफोरा, स्पायरोगायरा, कोडियम, एंड दिस वन इज कारा, जिसको आपको इसको डिटेल में देखना है, इसको डिटेल में देखना है। तो कारा एल्गी में आप देख रहे हो कि अभी यहाँ पे आप अपीयरेंस से देख रहे हो कि इट्स लुक लाइक अ प्लांट। ठीक है, एक डेवलप प्लांट की तरह दिख रहा है आपको, आप इसको पाइनस से रिलेट कर लो तो ऐसे फर्क निकले हुए आप बड़े बड़े पेड़ देखते हो वैसे ही एल्गी दिख रही है, बट इसका कैरेक्टर जो ब्रायोफाइटा से रिजेंबल करेगा वो सब चीजें हम लोग एक्स्ट्रा लेक्चर में पढ़ेंगे। नाउ नेक्स्ट वन इज फियोफाइसी। फियोफाइसी मींस ब्राउन एल्गी। ठीक है, इट डजंट मीन, आई अगेन रिपीट कि इसमें क्लोरोफिल नहीं होगा, क्लोरोफिल होगा बट कंसंट्रेशन ब्राउन पिगमेंट का हाई होगा। ठीक है, ब्राउन पिगमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है फ्यूकोजेंथिन, ज़ैंथोफिल पिगमेंट। ये पिगमेंट की कंसंट्रेशन ब्राउन एल्गी में हाई है, इसलिए उनका अपीयरेंस कैसे दिखेगा, ब्राउनिश। ठीक, और एक वेरिएशन दिखेगा, वेरिएशन आप अगेन यही समझ लो कि उसमें कितने चम्मच शुगर डाले, तो उसी तरीके से ज़ैंथोफिल प्रेजेंट है तो कितना प्रेजेंट है, फ्यूकोजेंथिन प्रेजेंट है तो कितना प्रेजेंट है, उसकी वजह से ब्राउन में शेड ऑफ ब्राउन दिखेंगे आपको। ठीक है, और क्योंकि ये क्लोरोफाइसी के बाद डेवलप हो रही हैं तो इनका एक स्टार्टिंग का जो आपको दिखेगा वो ग्रीनिश अपीयरेंस लिए हुए भी दिखेगा।
क्लियर? तो पूरा एक रेंज दिखेगा आपको. मेंबर ऑफ क्लोरोफाइसी और ब्राउन एल्गी आर फाउंड प्राइमरली इन मैराइन हैबिटेट. क्लोरोफाइसी, मैराइन एंड फ्रेश वाटर बोथ, बट ब्राउन एल्गी मोस्टली प्राइमरली लिखा है. ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई फ्रेश वाटर नहीं है, एक्सक्लूसिवली होता है यहाँ पे. तो एक्सक्लूसिवली से आप क्या कहते हैं कि ऑल ऑफ देम आर मैराइन हैबिटेट. ठीक है, तो प्राइमरली वर्ड इंडिकेट दैट most of the brown algae are present in marine habitat. They show great variation in size and forms. They range from simple branched filamentous forms, example ectocarpus. अगेन ये एल्गी का नेम है, पता चले तुम लोग इसको एक डिकोड करने लगे. ठीक है, ectocarpus to profusely branched forms as represented by kelp. kelp मैंने क्या बताया, बताओ फटाफट. which may reach a height of 100 meter. अब एक छोटे से आपकी लोअर प्लांट ऑर्गेनिज्म दैट इज kelp. ठीक है, उसका एग्जांपल और उसका सारी चीजें मैंने पहले भी बता रखी है. उसकी साइज पे फोकस करो तो उसकी साइज कितनी है, 100 मीटर की. 100 मीटर में समझ रहे हो, आपका यूकेलिप्टस के पेड़ जो होते हैं, जो बहुत डेवलप पेड़ हैं, जिनकी हाइट बहुत ज्यादा होती है, वो इस हाइट तक जाते हैं. तो एक एल्गी है जिसकी हाइट भी ज्यादा है. क्लियर? तो अप्रॉक्सीमेटली 30 फीट 100 मीटर तक इसकी हाइट होती है. एंड सी कैल्प में मैंने आपको बताया था, ये जो आपके जहाज वगैरह जाते हैं समुद्र में, उसके रोटेटर जो व्हील्स जैसे रोटेटर होते हैं नीचे मैराइन वगैरह, उसमें सबमरीन वगैरह में, उसमें ये जैसे क्या है तो उलझ जाती है. ठीक है, और वो वहाँ पे पूरा का पूरा जहाज को पलट सकती है, जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि वो व्हील में उलझ गई तो अब वहाँ पे रोटेटर नहीं हो पाएगा. तो इसलिए इसको सेंस करने के लिए सेंसर भी लगे होते हैं जहाजों में, बड़े बड़े जहाजों में. दे पॉजेस क्लोरोफिल ए सी, ये क्लोरोफिल के टाइप हो गए. ठीक है, कैरोटीनॉइड्स एंड ज़ैंथोफिल. और अदर पिगमेंट क्या है, कैरोटीनॉइड्स भी हैं एंड ज़ैंथोफिल प्रेजेंट है. दे वेरी इन कलर फ्रॉम ऑलिव ग्रीन टू वेरियस शेड्स ऑफ ब्राउन depending upon the amount of xanthophyll pigment fucoxanthin present in them. xanthophyll fucoxanthin इनके concentration कितने present है उस पर डिपेंड करेगा कि आपकी एल्गी कैसी दिख रही है. Now stored food is complex carbohydrate. ठीक है, which may be in the form of laminarin और mannitol. तो laminarin, mannitol, पायरेनॉइड्स, इस तरीके से आपको मैच द कॉलम में या डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. वहाँ पे आपको मैच करना पड़ेगा कि ग्रीन एल्गी का क्या है रिजर्व फूड, ब्राउन एल्गी का क्या रिजर्व फूड है, रेड एल्गी का रिजर्व फूड इस बार आया 2020 में आया है. द वेजिटेटिव सेल्स हैव अ सेलुलोजिक वॉल. ठीक है, वेजिटेटिव सेल हैव अ सेलुलोजिक वॉल. तो किस वॉल की बात हो रही है बेटा, सेल वॉल. Clear? Usually covered on the outside by a gelatinous coating of algin. ठीक है, एल्गिन जो भी प्रोनाउंस करना है कर लो. एल्जिन की कोटिंग इनके सराउंडिंग में प्रेजेंट होगी, मतलब सेल वॉल के बाहर की तरफ एक जेलेटिनस, ठीक है, जेली लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा आपको. दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ डिपोजिशन ऑफ एल्जिन. एल्जिन इज ऑल्सो कार्बोहाइड्रेट. ठीक है, ये भी एक कार्बोहाइड्रेट है. The protoplast contains, in addition to plastids, a centrally located vacuole and nucleus. अब ये मैंने बोला ना, बैकग्राउंड में आपको प्लांट के फीचर चल रहे हैं, बैकग्राउंड में आपको यूकैरियोट के फीचर चल रहे हैं. तो प्लांट यूकैरियोटिक सेल का फीचर क्या है बेटा, उसके पास क्या होगा, सेंट्रल वैक्यूल होगा. लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होगा तो न्यूक्लियस की लोकेशन क्या होगी, बताओ, न्यूक्लियस की लोकेशन क्या होगी. फास्ट रिप्लाई करो लोग, अटेंटिव रहा करो. चलो ऑप्शन 2 ही है. एक ऑप्शन में दे रही हूँ, एक सेल है, इस सेल के बीच में सेंट्रल वैक्यूम है, तो अब न्यूक्लियस कहाँ जाएगा, सेंटर में तो रहेगा नहीं बेटा, तो पेरीफेरी. ठीक है, सेल के बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर आ नहीं सकता, इंट्रा सेलुलर ही रहेगा, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होगा, तो न्यूक्लियस पेरीफेरी पे रहेगा. द प्लांट बॉडी इज यूजुअली अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम बाय अ होल्डफास्ट and has a stalk, the stipe and leaf-like photosynthetic organ, the frond. ठीक है, अभी देखो इमेज दिखाते एनसीईआरटी का ही बात करते हैं बेटा, हम सिलेबस की बात कर रहे हैं अभी, क्या सिलेबस में आना है. जस्ट आप यहाँ पे देखो तो अब ये क्या हो रही है, इवॉल्व हो रही है. ठीक है, इससे ज्यादा इवॉल्व एल्गी है जो ब्राउन एल्गी या रेड एल्गी है. जैसे हम लोग
फंजाई की बात कर रहे थे तो हमने क्या बोला था, एस्कोमाइसिटीज, ठीक है, बेसिडियोमाइसीज, ये क्या है, मोर डेवलप्ड फंजाई है। तो आप फंजाई के अंदर भी एक लोअर एक हायर लिमिट सेट कर सकते हो। उसी तरीके से ये हायर एल्गी है तो इनके पास एक स्ट्रक्चर दिख रहा है होल्ड फास्ट, ठीक है, रूट अभी नहीं बनी है, प्लांट है लेकिन रूट नहीं है, एक होल्ड फास्ट जो होल्डिंग के लिए सबस्ट्रेटम से जोड़ने के लिए उसके हेल्प करेगा। फिर उस पर अगर एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा दैट इज स्टाइप, एंड एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा दैट इज फ्रॉन्ड, ठीक है। लाइक भी वर्ड यहाँ नहीं यूज करेंगे, जस्ट आप फ्रॉन्ड को समझो कि वो कैसा दिख रहा है इसलिए मैं बता रही हूँ। जस्ट आप इसे एज्यूम करो, अगर आपके इमेजिनेशन में इसे मैं बोल दूं कि ये एक आम की पत्ती है, ठीक है, तो इस तरीके का अपीयरेंस दिखेगा। ये एक मैंगो लीफ है, मैंगो लीफ कैसे होगी, ये कनेक्टेड होगी ब्रांच से और उसके बाद इस तरीके से लीफ होगी। तो यही स्ट्रक्चर आपको लोअर एल्गी में कैसे दिख रही है, मतलब एल्गी में कैसे दिख रहा है, होल्ड फास्ट, स्टाइप एंड फ्रॉन्ड। क्लियर है बेटा? फिर आपको देखो यहाँ पे भी होल्ड फास्ट दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है, स्टाइप दिख रहा है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है, स्टॉक लाइक, स्टाइप एंड लीफ लाइक, फ्रॉन्ड। फोटोसिंथेसिस करेंगे वो पार्ट, वहाँ क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, क्लोरोप्लास्ट होगा, तो ऑटोमेटिकली लाइट को एब्जॉर्ब करके फोटोसिंथेसिस करेगा। इसके लिए आपको कुछ बार बार रटने वाली बात ही नहीं है, जिस जगह क्लोरोफिल है, जहाँ क्लोरोप्लास्ट है, वहाँ फोटोसिंथेसिस हो रही है, सनरेज पहुंच रही है तो फोटोसिंथेसिस हो रहा है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, नाउ रिप्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते, देखो स्टोरेज फूड हो गया इसका, ठीक है। अपीयरेंस कैसा है, सेल वॉल कैसी है, जिलेटिनस कोटिंग एक आपको एक्स्ट्रा पॉइंट मिला है। फिर स्टॉक लाइक, स्टाइप एंड लीफ लाइक, फ्रॉन्ट का अपीयरेंस दिख रहा है, होल्ड फास्ट दिख रहा है। किसकी बात कर रहे हैं, फियोफाइसी की, ठीक है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, अब रिप्रोडक्शन में आए तो फ्रैगमेंटेशन फेवरेबल, अगेन जूस्पोर, लेकिन जूस्पोर में यहाँ कैरेक्टरिस्टिक दी हुई है कि जो जूस्पोर है दैट इज बाइफ्लैजेलेटेड स्ट्रक्चर। इट मीन्स कि उस स्पोर में दो फ्लैजिला होंगे और ये सेंटर में नहीं होंगे, ये लेटरली प्रेजेंट होंगे। जैसे ये बॉडी है उसकी, ये सेंटर पोर्शन हुआ, तो लेटरली बाइफ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर होंगे एंड अनइक्वल होंगे, ठीक। In most brown algae is biflagellated zoospore that are pear-shaped. Pear नाशपाती खाया ना बेटा, उसके शेप में आपको स्पोर दिखेगा। इस स्पोर के लेटरल से आप दो फ्लैजिला निकाल दो अनइक्वल लेंथ के, एक लंबा होगा एक छोटा होगा, तो वो कैसा होगा, biflagellated pear shaped unequally laterally flagellated zoospore. Is it clear to all of you? Then last, sexual reproduction may be isogamy, anisogamy and oogamy. Again different type के gametes बन सकते हैं। Union of gametes may takes place in water or within the oogonium. अब जो structure जहाँ पे grow करेंगे, जैसे ओइडोगोनियम के केस में, अब algae specific ये केस हो सकता है, ठीक है। आपका वाटर में भी गैमेट फ्यूजन हो सकता है, किसी स्ट्रक्चर के अंदर भी गैमेट फ्यूज हो सकता है। एज ए रिजल्टेंट आपको क्या करना है, जाइगोट बनेगा। क्लियर? द गैमेट्स आर पाइरिफॉर्म, pear shaped and their two laterally attached flagella, जो भी लिखा ही हुआ था वहां पे। The common forms are Ectocarpus, Dictyota, Laminaria, Sargassum, Fucus, ठीक है। ये भी हम फूड की तरह भी यूज करते हैं, मेराइन फ्रूट में आते हैं। यहाँ पे एंड करते हैं आज का लेक्चर। एक्टोकार्पस दिख रहा है आपको, कटलेरिया दिख रहा है, सार्गसम दिख रहा है। यहाँ पे आपको जो एल्गी पढ़नी है उनको मैं हाईलाइट कर दे रही हूँ। लैमिनेरिया पढ़ना है, ठीक। तो आप देख रहे हो इनका अपीयरेंस कुछ अलग है, ग्रीन एल्गी से अलग जा रही है, ब्राउनिश अपीयरेंस है। कुछ तुम्हें ऐसा दिख रहा है कि सूखे हुए पेड़ जैसा दिख रहा है, सी कैल्प तुम्हारा इसी में आ रहा है, डिक्टियोटा देख रहे हो तुम, ये सी कैल्प नहीं है, जस्ट मैं बता रही हूँ, सी कैल्प जैसा भी इसमें आ रहा है। क्लियर? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? आ जाते हैं सिलेबस पे, टेस्ट के सिलेबस पे। रोडोफाइसी रहने दो बेटा, कल रोडोफाइसी एंड लास्ट में एक पूरा आपको कॉल टेबल डिस्कस करना है, वो हम लोग कल के लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। इस टेबल को तो एनसीईआरटी के पॉइंट है, बहुत आपको नोट डाउन नहीं करना है, यहाँ पे जस्ट हाईलाइट एंड मार्क द क्वेश्चन, और जो भी एक्सप्लेनेशन मैंने दिया है उसको नोट डाउन कर लोगे। हाँ हाँ हाँ, टेस्ट का बता रही हूँ। टेस्ट में क्या क्या है अपने पास, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पूरा चैप्टर है और एल्गी है,
प्लांट किंगडम का इंट्रोडक्शन है, ठीक है। टेस्ट के लिए सिलेबस नोट डाउन करो। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर 2। कोई मुझसे नहीं पूछेगा मॉड्यूल में कहाँ है कहाँ नहीं है, तो पढ़ क्या रहे थे, ठीक है। मॉड्यूल 1 का चैप्टर 2 है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, वो कंप्लीट चैप्टर आएगा। एंड टैक्सोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू जो मैंने फर्स्ट लेक्चर लिया है सिर्फ वहां तक आएगा। प्लांट किंगडम का जो फर्स्ट लेक्चर है टैक्सोनॉमी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमी, वहां तक क्वेश्चन आएंगे। और क्वेश्चन पेपर 1 आवर का होगा, 40 क्वेश्चंस होंगे, एमसीक्यूज ही रहेंगे सारे, वन वर्ड नहीं रहेंगे, ठीक है, एमसीक्यूज रहेंगे। नहीं वो बस हम पूछने के लिए लेते हैं। क्लियर है? चलो लेक्चर ओवर कर रहे हैं, फटाफट जाओ, आंखों में पानी मारो और खाना वाना खाओ।